वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दक्षिण भारत का एक फिल्मों से जुड़ा हुआ नायक आया और वो राजनीति का भी नायक बन गया। उसका नाम है विजय थलपति। थलपति अर्थात कमांडर, कमांडर सेनापति। लेकिन ये नाम तो उसको फिल्मों से मिला। दरअसल उसका नाम तो थॉमस, कोई जोसेफ, लेकिन वो ईसाई समुदाय का निकला हुआ एक लड़का जो धीरे धीरे फिल्मों में जगह बनाते हुए उसने ये मुकाम प्राप्त किया। 107 108 सीट प्राप्त करके वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना। राजनीति का एक चेहरा दक्षिण भारत में। राजनीति के दो चेहरे अभी पश्चिम बंगाल में भी अपना काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बड़ी जगह बनाई। एक रूपा गांगुली, दूसरा एक और बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, जिसको पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक प्राप्त हुए, वो नाम है मिथुन दा का। मिथुन चक्रवर्ती अर्थात बंगाली बाबू। राजनीति में ये दो लोग एक समय रहे थे। एक बिहार से बिहारी बाबू अर्थात शत्रुघ्न सिन्हा, और बंगाल से या कि पश्चिम बंगाल से एक नाम मिथुन दा का, जो बंगाली बाबू के नाम से मशहूर हुए। अभी राजनीति में दो चेहरे एक साथ पश्चिम बंगाल में काम करते रहे। एक रूपा गांगुली का, जो कभी महाभारत में अपने रोल के द्वारा, द्रौपदी के रोल के द्वारा उन्होंने खूब चर्चा बटोरी, लोकप्रियता बटोरी, और बल्कि आज भी रूपा गांगुली का नाम आते ही लोग द्रौपदी का ही स्मरण करते हैं। 1988 में जो सीरियल आया था महाभारत, और उसमें जो रूपा ने काम किया था, उसकी छाप, उसकी प्रतिध्वनि, उसका प्रतिचित्र इतना विख्यात हुआ कि पूरा सीरियल वह अपने कंधे पर, अपने व्यक्तित्व पर उठा के चलती थी। दूसरा नाम मिथुन दा का। मिथुन दा भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है भी, लेकिन ये पहले टीएमसी में राज्यसभा सदस्य रहे, और 14, 15, 16 के लगभग जब एक ऐसा लॉटरी से जुड़ा हुआ कोई कांड आया जिसमें मिथुन दा का नाम भी यकबयक आ गया। मिथुन दा चूँकि कलाकार हैं, नरम दिल के व्यक्ति हैं, वो आलोचना, चर्चा, इन सब को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे टीएमसी से तौबा करते हुए बाहर चले गए चुपचाप। फिर भारतीय जनता पार्टी में वे 2021 में आए, और 2021 में आते ही मिथुन दा ने एक इतना आदर्श और बड़ा स्थान प्राप्त किया कि वे लगा किसी पद के लिए नहीं, बल्कि वे राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, या कि प्रकारांतर से आगे चल कर के वे जो नज़दीक रहे थे कहीं न कहीं ममता बनर्जी की खामियां पूरे बंगाल को, बंगाली संस्कृति से दूर ले जा रही थी। इसी से दुखी होकर के वे प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में या आंचल में या निकटता में, उसके आगोश में, उसके सामीप्य में पहुँचे, और उन्होंने वो कार्य किया भी। धीरे धीरे जो बंगाली संस्कृति होती है उसके प्रतीक के रूप में बंगाली बाबू राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ते गए। अभी 2024 में भी, फिर 2026 में भी, अभी जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली। उसमें रूपा का भी अपना, रूपा तो सोनपुर सीट से खुद भी विधायक कभी चुनी हुई है और 35,000 वोटों से वो जीती है। लेकिन बंगाली बाबू अर्थात 75 साल के हमारे मिथुन दा ने कोई पद नहीं लिया। ऐसा हो नहीं सकता कि उनको किसी स्थान पर खड़े होने का आग्रह नहीं किया गया होगा, लेकिन उन्होंने मना किया। वे अब तक न तो राज्यसभा में गए और न ही लोकसभा 2024 का कोई टिकट लिया, और न ही अभी विधानसभा 2026 में भारतीय जनता पार्टी के किसी टिकट को लेकर के वे खड़े हुए। इतना निश्चित है कि वे पार्टी में कुछ देने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ अपनी ओर से देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन तय बात है, अभी जैसा सुनने को मिल रहा है कि रूपा गांगुली तो चूंकि विधायक बनी है, कोई न कोई पोस्ट अभी उनको मंत्री ये सब भी हो ही जाएगा। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, बहुत सारे संगठन में भी और पार्टी में भी पद होते हैं, सत्ता में भी पद होते हैं। लेकिन मिथुन दा क्या करेंगे? मिथुन दा मुझे लगता है कहीं दिल्ली का रुख करने वाले हैं। वे राज्यसभा में के लिए भी उनको ऑफर किया गया था, अभी बताया गया, लेकिन राज्यसभा के लिए शायद उनका भी मन नहीं है। मुझे लगता कोई न कोई एक ऐसा सांस्कृतिक वैभव का जो बंगाली अस्मिता को लेकर के वापस आए, ऐसा कोई पद भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अमित शाह, और आगे चल के अब जो हमारे
शुभेंदु दादा है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनके द्वारा कुछ न कुछ ऑफर होगा ऐसा कहा जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि एक इधर एक उधर, अर्थात पश्चिम बंगाल की एक बड़ी अभिनेत्री, एक बड़ी सीरियल में भी काम करने वाली रूपा जी, जो खुद भी कहीं न कहीं मिथुन दा को अपना आदर्श मानती है। रूपा गांगुली 59 साल की है और मिथुन दा 75-76 वर्ष के हैं। लगभग 15, 16, 17 वर्ष का अंतर है। ये 15-17 वर्ष का वक्त पिता पुत्री के बीच की वय होती है। इतना पिता पुत्री के बीच में जो उम्र की दूरियां होती है, उतनी दूरियां उन दोनों के मध्य है। और स्वयं रूपा गांगुली भी बोलती है कि जब मैं 4 वर्ष की थी और पहली बार मैं कैमरे के सामने थी तो मेरे पिताजी अनिल गांगुली और मिथुन दा, ये दोनों ही मुझे डांट करके और स्नेहपूर्वक कैमरे के सामने कैसे खड़े होना, अभिनय को कैसे करना, इसको सिखाया करते थे। मेरे लिए मिथुन दा भी मेरे पिताजी अनिल गांगुली जी के समान ही है। इस प्रकार से राजनीति के ये दोनों चेहरे, दोनों एक दूसरे के निकटता के बावजूद दोनों अलग अलग मोर्चा संभाले हुए हैं। मुझे लगता है एक इधर अर्थात पश्चिम बंगाल में बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति के लिए काम करेगी और दूसरे हमारे मिथुन दा अब उधर जाएंगे अर्थात दिल्ली में जाकर के वही बंगाली संस्कृति, बंगाली अस्मिता और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए बंगाल का क्या योगदान हो सकता है, इसमें काम करेंगे। मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा इन दोनों महान कलाकारों के संदर्भ में भी। भारत माता की जय।